तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। कि तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बाय बाय केसीआर। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उसको कुछ कह ही नहीं सकते। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है। संग्राम हुआ, अविराम हुआ, सेना नायकों ने जोश भरा और रणबांकुरे एक दूसरे से टकराते रहे। हर किले, हर चौकी, हर दीवार को पार कर अपने अपने नायकों को जीत दिलाने के लिए दिन रात एक करते रहे। महासमर में जनता ने फैसला सुना दिया है। रणबांकुरों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। महायुद्ध का फैसला आने में चंद घंटे बाकी हैं और हर नेता के बड़े बड़े दावे अभी भी जारी हैं। पूर्ण बहुमत से कम पर कोई रुकने को तैयार नहीं, मानो जनता का फैसला सबको पहले से मालूम हो। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वोटों का, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है 48, और ये 48 में रुकने वाला नहीं है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल ही बता रहा है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई हुई। 199 सीटों पर मतदान हुआ और नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। पोस्टल बैलेट को भी मिलाएं तो प्रदेश में 75.45% मतदान हुआ। मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ ज्यादा क्लियर नहीं रहे। हालांकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ एग्जिट पोल में दिखाई दिया। भारत 24 के महापूर्वानुमान में बीजेपी को 105 सीट मिलने की संभावना जताई गई। वहीं कांग्रेस को 84 सीट के आंकड़े पर रुकने की संभावना दिखी। वहीं 10 सीट अन्य के खातों में जाती हुई नजर आई। जिसके पक्ष में एग्जिट पोल रहा वो जोश से लबरेज दिखा। एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी ज्यादा बड़ी जीत का दावा करते हुए नेता नजर आए। देखिए, एग्जिट पोल अपनी तरीके से ये लोग करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बस एक दिन की बात है। आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहाँ से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ से मेरी बात हो रही थी, जहाँ मैं गई भी थी, वहाँ पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने। और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में। चुनाव में जीत के लिए अपनी तरफ से हर नेता ने पूरी कोशिश की और भगवान के आशीर्वाद की दरकार है। इसलिए नेता भगवान के दर पर जा रहे हैं, शीश झुका रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि ईवीएम जब खुले उनकी किस्मत का ताला भी साथ साथ खुले। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा उन्होंने भी किया, जो एग्जिट पोल में पिछड़ते दिखे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि एग्जिट पोल में चाहे जो आंकड़ा आया हो, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
और वो भी बिना किसी से समर्थन लिए पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए, बस मैं मानता हूँ। अभी राजस्थान में बहुमत का जादुई आंकड़ा 100 सीट का है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे हैं कि 100 सीट सिर्फ नंबर है। ईवीएम खुलेगी तो बहुमत 2/3 मिलेगा। मध्य प्रदेश में नेताओं की किस्मत का पिटारा रविवार की सुबह खुलेगा, लेकिन पिटारा खुलने से पहले ही प्रचंड जीत के पुख्ता दावों का दौर जारी है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा, जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। कोई मास्टर प्लान नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। मध्य प्रदेश में 230 सीट पर मतदान हुआ। 77% से कुछ ज्यादा वोटर्स ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर नेताओं की किस्मत का फैसला किया और इस फैसले के बाद ही जीत के दावे होने लगे। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। ईवीएम में नेताओं की किस्मत का फैसला कैद होने के बाद भारत 24 का महापूर्वानुमान सामने आया। सत्ता के सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश में बाजी बीजेपी के हाथ लगती दिखी। महापूर्वानुमान में बीजेपी को 127 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 100 के आंकड़े से 1 नंबर पीछे रह सकती है, जबकि अन्य के खातों में 4 सीट जा सकती है। आंकड़ों से बीजेपी गदगद है। दावा कर रही है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उससे बेहतर आंकड़े वोटों की गिनती के बाद सामने आएंगे। विश्वास जी, जनता आप पर विश्वास जताती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से हमें मैंडेट देने का निश्चय किया है और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। रूबिका जी, ये निश्चित रूप से देश की राजनीति में भी एक बड़ा आयाम सिद्ध होगा कि हम लगातार सरकार बना रहे हैं और हमारी सरकार की जो कथनी और करनी की समानता है, हमारी सरकार की जो जनोपयोगी और जन कल्याणकारी नीति है, हमारी जो विकास मूलक योजनाएं हैं, हमारा जो आर्थिक अनुशासन है और लगातार प्रदेश को नए आयाम स्थापित करने का जो हमारा काम है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा मध्य प्रदेश में सफलता के साथ प्रतिपादित हुई है, ये उसका परिणाम है कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ रहे हैं। और ये तो आपने बताया कि कौन सी चीज़ों पर भरोसा है, लेकिन ये जो लाडली योजना है उसे लेकर बार बार आप लोग बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। आपकी नैया पार इस लाडली योजना ने लगाई है? देखिए, निश्चित रूप से लाडली बहना योजना केवल किसी महिला को 1250 रुपए देने की गारंटी या देने की योजना नहीं है, बल्कि 1250 रुपए देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की जो हमारी कटिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, ये उसको स्थापित करती है। तो जनता ने इस पर विश्वास व्यक्त किया।
अच्छा, तो विश्वास सारंग जी, अब ये बताइए ना कि सरकार चलाएगा कौन, क्योंकि चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। बार बार ये कहा जा रहा था मैं निवेदन कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ रूबिका जी कि ये अब बहस का विषय नहीं है। इस पर तो बहुत बहस हो चुकी है। अब तो मुख्य मुद्दा ये है कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ रहे हैं और पहले जैसा कहा गया संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा, संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इसके लिए कोई अधिकृत नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन इस जीत की जो सेहरा है, जीत का क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, मैं रूबिका जी फिर निवेदन करना चाहता हूं। मैंने विस्तार से कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया उसके प्रति जनता का विश्वास है, हमारी योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास है, हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है उसके प्रति जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के प्रति जनता का विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश में डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है उस पर विश्वास है। अच्छा, ये जो आंकड़े हमने एवरेज के तौर पर निकाले हैं, आपको लगता है इसी के आसपास रहने वाले हैं या जो एक चाणक्य वाला जो है 151 क्लीन स्वीप वाला मामला वैसा होता हुआ दिख रहा है? हम क्लीन स्वीप करेंगे और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में। और आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने जैसा कहा कि मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी भी बात के लिए अधिकृत नहीं। अच्छा, विश्वास सारंग जी, ये बताइए कि इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होती रही। अब चूंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कुछ और बता रहे हैं, तो ये जमीन पर क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं तो ये थी तो ठीक कहाँ? 18 साल। देखिए, कांग्रेस बचपने की राजनीति कर रही थी, जैसे बच्चों की पुलिस होती है उस तरह की राजनीति कर रही थी। बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। कमलनाथ जी सुबह उठते थे, कहते थे हम सरकार बना रहे हैं, अधिकारी लोग ठीक हो जाएं। प्रियंका जी आती थी जबलपुर में, कहती थी मैं भ्रष्टाचार की लिस्ट पढ़कर बता रही हूँ, फिर कहती थी मैं वो कागज भूल के आ गई। राहुल गांधी आते थे, कहते थे कि मैं हिंदू हूँ और त्रिकुंट लगाता हूँ, कोट के ऊपर जनेऊ पहनता हूँ और उल्टी आरती उतारते थे भगवान की। तो कांग्रेस कंफ्यूज थी, कांग्रेस को मालूम नहीं था मुद्दे क्या है, कांग्रेस को मालूम नहीं था कि जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है और तरह की लफाजी से राजनीति नहीं चलती। जो लफाजी से राजनीति हो रही थी उसी का परिणाम था कि जनता ने सिरे से कांग्रेस को खारिज कर दिया। तो 3 तारीख को दोबारा एक बार फिर आपसे जुड़ने वाले हैं और मैं ये जो आप कह रहे हैं वो सबका सब रिवाइंड करके दिखाने वाली हूँ जनता को। आप इतने आश्वस्त लग रहे हैं। जी, मैं भी आश्वस्त हूँ और आप भी आश्वस्त हैं। आपने भी तो चैनल पर दिखाया 127 हमारी आने वाली है। हाँ, लेकिन ये तो एग्जिट है ना, एग्जैक्ट जब होंगे तब एग्जैक्ट में तब्दील होगा।